प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के सप्लीमेंट्री के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे और चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर का हम दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। यहाँ से 7वां पैराग्राफ से हम अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। 7वां पैराग्राफ देखेंगे। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को अंत में दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, he was given a comfortable home in the stable. तो उसे अस्तबल में, स्टेबल का अर्थ होता है अस्तबल, तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर प्रदान कर दिया गया। इस लाइन को पूरा देखेंगे। When Toto was finally accepted by grandmother, जब अंत में टोटो को दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, he was given a comfortable home in the stable. तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दे दिया गया, प्रदान कर दिया गया। Where he had for a companion the family donkey नाना। अब यहाँ पर देखेंगे, Where he had for a companion, जहाँ पर उसका एक साथी था। देखेंगे, Where he had a companion, जहाँ पर उसका एक साथी, कंपेनियन, जहाँ पर उसका एक साथी था। द फैमिली डंकी, मतलब उनके परिवार का एक, डंकी मतलब यहाँ पर गधी है, गधी नाना, जिसका नाम था नाना। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। जो फैमिली डंकी है, उनके परिवार का एक गधी, जिसका नाम क्या था? नाना। नाना क्या है भाई? ये नाम है। अब नाना नाम सुन करके आप थोड़ा सा सोचने लगे होंगे कि भाई ये किस प्रकार का नाम है, लेकिन चैप्टर में दिया है तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए देखेंगे। Where he had for a companion the family donkey नाना। तो उस अस्तबल में जहाँ पर उनके परिवार का एक गधी, जिसका नाम नाना था, वह जो है उस टोटो का क्या बन गया? साथी बन गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो का अस्तबल में पहली रात्रि। अब यहाँ देखेंगे, टोटो का अस्तबल में पहली रात्रि। ग्रैंडमदर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। इसमें बताया गया है, अस्तबल में टोटो की पहली रात्रि को ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, दादाजी उसे देखने के लिए आते थे। रात्रि में अस्तबल में दादाजी उसे देखने के लिए आते थे कि इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि क्या वह बिल्कुल आराम से है। टोटो को रात्रि में दादाजी देखने के लिए आते थे कि क्या टोटो आराम से है। तो ही सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ। ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को पाया। विदाउट अपरेंट काज, बिना किसी कारण के ही। यहाँ देखेंगे, विदाउट अपरेंट काज मतलब बिना किसी कारण के ही। पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपने रस्सी को खींच रही थी। यहाँ देखेंगे, अब नाना के लिए हर का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब फीमेल है, गधी है। तो यहाँ देखेंगे,
टू हिज सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ, ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को पाया, विदाउट अपारेंट काज, बिना किसी कारण के ही, पुलिंग एट हर हाल्टर, वह अपने रस्सी को खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और वह अपने सिर को दूर करने का प्रयास कर रही थी। जो नाना डंकी थी वो अपने सिर को दूर करने का प्रयास कर रही थी, एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उतना दूर वह करने का प्रयास कर रही थी, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, यानी घास के बंडल से, घास के बंडल से जितना दूर हो सके उतना दूर अपने सिर को दूर करने का प्रयास कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना आ स्लैप अक्रॉस हर हंचेज, और दादाजी जब आते हैं तो क्या करते हैं, ग्रैंडफादर दादाजी गेव नाना आ स्लैप, दादाजी नाना को थपकी दिए, अक्रॉस हर हंचेज, अक्रॉस हर हंचेज मतलब उसके पीठ पर दादाजी थपकी दे दिए, दादाजी उसके पीठ पर नाना को थपकी दिए, एंड शी जर्क्ड बैक मतलब और वो झटके से पीछे हटी, ड्रैगिंग टोटो भी थर, अपने साथ टोटो को घसीटते हुए वह झटके से पीछे हटी। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. अब देखिए टोटो ने क्या शरारत किया था, यहाँ पर देखेंगे। He had fastened on to her long ears, और ही आया है टोटो के लिए। टोटो ने क्या किया था, टोटो जो है फास्टेंड मैंने गड़ा दिया था, ऑन हर लॉन्ग ईयर्स मतलब उसके लंबे कानों पर टोटो ने गड़ा दिया था, विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपना छोटा नुकीला जो दांत था, टोटो ने उसके लंबे कानों पर क्या किया था, गड़ा दिया था। अर्थात टोटो क्या किया, जो डंकी गधी थी उसके कान को पकड़ करके उसको काट रहा था, दांत से काट रहा था, और अपने दांत जो है गड़ा दिया था। इसलिए वो डंकी जो है बहुत परेशान थी और रस्सी को खींच रही थी। टोटो जो है उसके सिर पर बैठ गया था और वो क्या कर रहा था, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, और उसने उसके लंबे कानों पर जो है फास्टेंड गड़ा दिया था, विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने जो है तेज छोटे दांत को उसने उसके लंबे कानों पर गड़ा दिया था। अर्थात वो काट रहा था और उस डंकी को दर्द हो रहा था, वो रस्सी को इधर उधर खींच रही थी, भाग दौड़ कर रही थी। तो दादाजी जब आए तो देखे, यह दृश्य देख करके दंग रह गए। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन पाए। दोनों एक साथ रहते थे लेकिन कभी मित्र नहीं बन पाए। अब आगे देखेंगे, अगला पैराग्राफ देखेंगे। अगला पैराग्राफ 8वां पैराग्राफ। तो इसमें देखेंगे, आगे की स्टोरी देखेंगे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl was warm water given him by grandmother for his bath। इसमें देखेंगे क्या बात बताएगी। अ ग्रेट ट्रीट, एक बड़ा उपहार, फॉर टोटो, टोटो के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, यानी सर्दियों के मौसम के दौरान, सर्दियों के शाम के दौरान टोटो को एक बड़ा उपहार मिल गया। और वह उपहार क्या था, वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, और उसे गर्म पानी का एक बड़ा भगोना दे दिया गया। गिवन हिम, उसे दे दिया गया।
अर्थात गर्म पानी का एक बड़ा भगोना उसे दे दिया गया बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज बाथ, स्नान करने के लिए। समझ में आ रहा है? इसमें क्या बात बताई गई है कि सर्दियों के शाम के दौरान टोटो को एक बड़ा उपहार मिल गया। अ ग्रेट ट्रीट का अर्थ मतलब एक बड़ा उपहार मिला। और वह उपहार क्या था? वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर और फॉर हिज बॉथ, अर्थात उसे क्या उपहार दिया गया? उसे गर्म पानी का एक बड़ा भगोना दे दिया गया दादी माँ के द्वारा उसे स्नान करने के लिए। उसे दादी माँ के द्वारा एक बड़ा भगोना दे दिया गया, एक बड़ा टब दे दिया गया, गर्म पानी का एक बड़ा टब दे दिया गया। He would cunningly test the temperature with his hand. अब देखिए, एक बड़ा भगोना उसे दे दिया गया, उसमें गर्म पानी था और उस गर्म पानी से वो नहाएगा, नहाने के लिए दिया गया था। तो वो क्या कर रहा है, देखिए कितना चतुर है। तो यहाँ पर देखेंगे he would cunningly test, वह जो है चतुराई पूर्वक टेस्ट, परीक्षण करेगा, द टेम्परेचर, तापमान का, विथ हिज हैंड मतलब अपने हाथ से। इसमें बताया गया है कि वह चतुराई पूर्वक अपने हाथ से उस पानी के तापमान को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और तब वह धीरे धीरे क्या करेगा, इनटू द बाथ, अर्थात उस बाथ टब में धीरे धीरे वह कदम बढ़ाएगा। ठीक है ना? फर्स्ट 1 फुट, पहले वह एक कदम डालेगा, देन द अदर, और तब वह दूसरा जो है पैर डालेगा। अर्थात इसमें बताएगा फर्स्ट 1 फुट, पहले वह अपना एक पैर डालेगा उसमें, देन द अदर, तब वह दूसरा पैर डालेगा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वह मुझे करते हुए देखा था। तो जैसा कि राइटर कहते हैं कि जैसा कि वह मुझे करते हुए देखा था उसी का नकल करेगा। Until he was into the water up to his neck, और वो क्या हो गया, और उसने ऐसा ही किया और तब तक वो करता रहा जब तक कि वह पानी के अंदर नहीं चला गया, और अप टू हिज नेक, और उसका गर्दन जो है पानी के ऊपर था, और उसका पूरा शरीर पानी के अंदर चला गया, और यह क्रिया वह किया। आगे देखेंगे। वंस कंफर्टेबल, जैसे ही वो पानी के अंदर गया, अब वो जो है नहाना चाहता था, और जैसे ही वो पानी के अंदर चला गया तो ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट। देखेंगे वंस कंफर्टेबल, पहले तो उसे आराम मिला, तो ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट। अब इसमें बताया गया है कि वह जो है क्या करेगा, अपने हाथ में साबुन ले लेगा, और फिट अथवा पैर में, अपने पैर से भी उठा सकता है, अपने हाथ से भी उठा सकता है। इसमें बताया गया है कि वह अपने हाथ से अथवा पैर से जो है साबुन ले लेगा, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर पर क्या करेगा, रब करेगा, मलेगा। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडी हो गई, वो पानी में था, जब पानी ठंडी हो गई तो ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर। चलिए पहले इतना समझते हैं। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडी हो गई तो ही वुड गेट आउट, तो वह बाहर निकल गया, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू, और वह इतनी तेजी से दौड़ा, जितनी तेजी से, आगे देखेंगे, जितनी तेजी से
जितनी तेज़ी से टू द किचन फायर, टू द किचन फायर, जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से वो दौड़ा। और कहाँ दौड़ा? द किचन फायर मतलब रसोई घर में जल रही आग के पास वह उतनी तेज़ी से दौड़ा। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए दौड़ा। अपने आप को सुखाने के लिए, अर्थात आग के पास जाएंगे तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अपने आप को सुखाने के लिए वो दौड़ा। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रदर्शन को देख करके हंस देता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। यदि कोई भी व्यक्ति जो है उसके प्रदर्शन को देख करके हंस देता था, टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और उसके बाद से वह स्नान करने के लिए जाने से मना कर देता था। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ एलाइव, एक दिन टोटो लगभग अपने आप को जीवित ही उबालने में सफल हो गया था। अब आगे की स्टोरी देखेंगे। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ एलाइव, एक दिन टोटो लगभग अपने आप को जीवित ही उबालने में सफल हो गया था। ठीक है, अब आगे की स्टोरी देखेंगे। आगे की स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप ध्यान देंगे, इसको समझेंगे। एक मिनट देखेंगे 9वां पैराग्राफ। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। हम यहाँ देखेंगे एक बड़ी केतली, एक बड़ी रसोई घर की केतली जो है हैड बीन लेफ्ट, रखी गई थी, ऑन द फायर, आग पर। एक बड़ी रसोई घर की केतली आग पर रखी गई थी, टू बॉयल फॉर टी, यानी चाय उबालने के लिए, चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए आग के ऊपर एक बड़ी रसोई घर की केतली रखी गई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो अपने आप को पाया कि इससे बढ़िया कुछ करने के लिए है ही नहीं। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने जो है उसने उस ढक्कन को हटाने का निश्चय कर लिया। केतली के ऊपर जो ढक्कन लगी हुई थी, अब चाय बनाने के लिए एक केतली में पानी रखा गया था, और नीचे से जो है वो लकड़ी जल रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटो को लगा कि इससे बढ़िया कुछ करने के लिए तो है ही नहीं। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, और उसने क्या किया? उसने ढक्कन को हटाने का निश्चय कर लिया। उस केतली के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था, उस ढक्कन को हटाने का निश्चय कर लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, और टोटो पाया कि भाई ये नहाने के लिए बिल्कुल पानी गर्म है। टोटो को लगा कि नहाने के लिए ये बिल्कुल पानी गर्म है। ही गॉट इन, और अब देखिए क्या करता है। ही गॉट इन, और वह टोटो उस केतली में, अब नीचे से आँच जल रहा है, और उसके बाद से वो क्या करता है? ही गॉट इन, उसको लगा कि हम तो इसमें घुसेंगे, नहाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। ही गॉट इन, और वह उस केतली में प्रवेश कर गया। अब देखिए नीचे से आँच जल रहा और उसके बाद से उसमें प्रवेश कर गया। केवल अभी पानी रखा गया था, चाय बनाने के लिए दादी माँ रख करके चली गई थी, बाहर चली गई थी। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका सिर खुले केतली से बाहर जो है दिखाई दे रहा था। टोटो का जो है सिर खुले केतली से अभी बाहर दिखाई दे रहा था, बाकी उसका पूरा शरीर जो है अंदर चला गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, यह जो है उसके लिए थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई गर्म पानी है। यह तो उसके लिए
थोड़े समय के लिए अच्छा लगा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी गर्म होना शुरू नहीं हुआ। जब तक कि पानी गर्म होना शुरू नहीं हुआ तब तक तो उसे बहुत अच्छा लगा। टोटो देन रेस्ट हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो तब स्वयं थोड़ा ऊपर उछला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, किंतु उसे लगा कि बाहर तो ठंडी है, बाहर तो सर्दी है। जैसे उस केतली से थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास किया तो जैसे ही वो बाहर निकल रहा है तो उसे ठंडी लग रही है। सैट डाउन अगेन, तो पुनः उस केतली में बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अब देखिए अब नीचे बैठ रहा है तो नीचे बैठ रहा है तो नीचे से आंच लग रहा है तो क्या है, तो वो जल रहा है। और ऊपर निकल रहा है तो उसे ठंडी लग रही है। तो ये क्या कर रहा है, ही कंटिन्यूड होपिंग अप, तो वो लगातार होपिंग अप मतलब ऊपर नीचे, वो लगातार जो है फुदकता रहा, ऊपर ऊपर जाता था, एंड डाउन और नीचे आता था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो ऊपर जाता था और नीचे आता था, यानी कुछ समय वो नीचे जाता था और ऊपर आता था। ऐसा जो है कंटिन्यू वो करता रहा अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, और यह क्रिया तब तक करता रहा जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई। एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, अब देखिए हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उसे केतली से बाहर हाफ बॉइल्ड जो आधा उबल चुका था, टोटो जो है आधा उबल चुका था। तो यहाँ देखेंगे दादी जी क्या की, उस केतली से आधा उबले उस केतली से उसे लपक करके बाहर निकाली। ठीक है, आगे देखिए। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि मस्तिष्क का कोई भाग होता स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, जो विशेष रूप से शरारत करने के लिए ही समर्पित है। इस लाइन को ध्यान समझेंगे। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि मस्तिष्क का कोई भाग होता, एक भाग होता स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, विशेष रूप से शरारत के लिए समर्पित होता, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वह मस्तिष्क का भाग अत्यधिक टोटो में विकसित हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, अब देखिए ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वह हमेशा जो है चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई ऑन्ट्स केम नियर हिम, जब कोई भी मेरी चाची उसके नज़दीक आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह क्या करता था, वह हर प्रयास करके उनके पोशाक को पकड़ लेता था। एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें होल बना देता था और उसमें छेद कर देता था। अब यहाँ पर देखेंगे टोटो की शरारत, देखेंगे यहाँ पर कितना शरारत कर रहा है। यहाँ देखेंगे इसमें राइटर कहते हैं कि मेरी चाचियों में से कोई एक जब कभी भी केम नियर हिम, उसके पास आती थी, अर्थात टोटो के पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह क्या करता था, टोटो हर प्रकार से प्रयास करके उनके पोशाक को, उनके ड्रेस को पकड़ लेता था। एंड टीयर अ होल इन इट, और उनके पोशाक में क्या करता था, उनके पोशाक को, उनके कपड़े को फाड़ करके उसमें होल बना देता था। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करता है। अब देखिए, वन डे एट लंच टाइम, एक दिन दोपहर के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो बताया गया है एक दिन दोपहर के समय अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव की एक बड़ी थाली स्टूड में रखी गई थी, इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के मध्य में एक पुलाव की एक बड़ी थाली
रखी गई थी और दोपहर का समय था। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। अब देखिए, वी इंटर द रूम, हम कमरे में प्रवेश किए, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और हमने पाया कि टोटो क्या कर रहा था। टोटो चावल स्वयं जो है स्टफिंग मतलब क्या कर रहा था, खा रहा था। स्टफिंग माने ठूस ठूस के खाना, जल्दी जल्दी खाना। तो राइटर कहते हैं कि जब हम कमरे में प्रवेश किए तो हमने पाया कि टोटो क्या कर रहा है, टोटो चावल स्वयं ठूस ठूस के खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चीखी। एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, टोटो जो है, टोटो उस प्लेट को फेंक दिया एट हर, किनके ऊपर, दादी माँ के ऊपर। टोटो उस प्लेट को, उस थाली को, जो थाली खा रहा था, जो थाली में लेकर पुलाव खा रहा था, टोटो उस थाली को फेंक दिया एट हर, उनके ऊपर। वन ऑफ माई ऑन्ट्स रस्ट फॉरवर्ड, यानी मेरे चाचियों में से एक रस्ट फॉरवर्ड, सामने दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनको क्या मिला, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास मिला, इन द फेस मतलब चेहरे पर। तो टोटो ने क्या किया है कि लेखक की एक चाची जो है सामने आगे दौड़ी, तो टोटो ने क्या किया, उनके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, जब दादाजी आए तो टोटो क्या किया, पुलाव की उस थाली को पिक्ड अप, उठा लिया, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से वह मेड हिज एग्जिट बाहर निकल गया। जब दादाजी आए तो टोटो किया, पुलाव की थाली वो उठा लिया और खिड़की से धीरे से वह मेड हिज एग्जिट मतलब बाहर, वह बाहर निकल गया। पुलाव की थाली वह उठा लिया और खिड़की से वो बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमने उसे पाया कि वह एक कटहल के पेड़ पर बैठा हुआ है। हमने पाया कि वह एक कटहल के पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो थाली जो है अब भी उसके हाथ में है। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरा दोपहर वहीं जो है रहा, तो वह पूरा दोपहर वहीं रहा, उसी पेड़ पर रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे वो खा रहा था। थ्रू द राइस, और वो चावल वह पुलाव जो है वो खा रहा था, धीरे धीरे वो चावल खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा वो खा रहा था मानो उसने निश्चय कर लिया हो कि वह उस पुलाव का एवरी ग्रेन मतलब प्रत्येक दाने को, मानो कि उसने निश्चय कर लिया हो, ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि वह उस पुलाव के प्रत्येक दाने को क्या करेगा, समाप्त करेगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया हो, अर्थात बहुत धीरे धीरे खा रहा था। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, दादी माँ के अतिरिक्त, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, हम यहाँ देखेंगे, और तब दादी माँ के अतिरिक्त, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उनके तरफ, स्क्रीम्ड मतलब चीखता था। ही थ्रीव द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसने क्या किया, वह उस थाली को पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और प्रसन्नता से उसने चैटर्ड का मतलब वो
वो साउंड किया, ध्वनि किया। चैटर्ड, चैटर्ड मीन्स होता है बात करना। तो यहाँ पर देखेंगे एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और प्रसन्नता से उसने जो है साउंड निकाला। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और जब वह थाली को क्या किया, पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और प्रसन्नता से उसने क्या किया, प्रसन्नता से उसने बोला। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब वह थाली सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। अर्थात उस कटहल के पेड़ से जब उस थाली को फेंका तो वह सैकड़ों टुकड़ों में क्या हो गई, टूट गई, वह थाली टूट गई। आगे देखेंगे लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से देखेंगे। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ इट। स्पष्ट रूप से टोटो जो है, स्पष्ट रूप से टोटो पालतू जानवरों की श्रेणी में नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक रख सकें। अब दादाजी को ऐसा महसूस होने लगा कि स्पष्ट रूप से टोटो पालतू जानवरों की श्रेणी में नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, यहाँ तक कि दादाजी को महसूस हो गया, दैट कि, यहाँ तक कि दादाजी को यह महसूस हो गया। फिर से एक बार देखेंगे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को वह महसूस हो गया कि टोटो को हम बहुत लंबे समय तक पालतू बना करके नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू, तो दादाजी कहते हैं कि वी वर नॉट वेल टू डू। वेल टू डू मतलब बहुत ही समृद्ध धनी व्यक्ति, ठीक है। यहाँ देखेंगे वेल टू डू मीनिंग दिया है रिच, धनी। तो यहाँ पर देखिए दादाजी कहते हैं कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम बहुत धनी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और हम प्रायः थालियों के नुकसान, क्लोथ्स कपड़े के नुकसान, कर्टन्स पर्दे के नुकसान, एंड वॉलपेपर्स, और दीवार पर लगे हुए पेपर। तो दादाजी कहते कि हम उतने धनी नहीं थे कि हम थालियों का नुकसान, कपड़े का, पर्दे का और वॉलपेपर का नुकसान हम प्रायः सहन कर सकें। हम उतने धनी नहीं थे, दादाजी ने ऐसा कहा। शो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, अतः दादाजी ने निश्चय कर लिया कि हम टोटो को क्या करेंगे, बेच देंगे। अतः दादाजी उस टांगा ड्राइवर को पा गए। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उस टोटो को पुनः वो उसे बेच दिए। फॉर ओनली 3 रुपीज़, और कितने में बेचे, केवल 3 रुपये में टोटो को बेच दिए। और कितने में खरीदे थे, 5 रुपये में खरीदे थे। और दादाजी ने क्या किया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और दादाजी उस टोटो को पुनः बेच दिए। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।